बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश होने के बाद अब लोकसभा 2024 चुनाव की सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। एक और जहां जातीय समीकरण जानने के बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तिकड़ी अब 40 सीटों को बांटकर और उसे जीतने में लगे हैं। वहीं भाजपा भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को मंत्र देने में लगे हैं। हालांकि भाजपा को इस बार नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ना है। वहीं जब उनके साथ थे तो 40 में 39 सीट एनडीए जीती थी। हालांकि इस बार कितना डैमेज होता है और कितना भाजपा डैमेज कंट्रोल कर पाती है वो जानना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं कुछ आज लोकसभा सीटों की बात करेंगे जहां पर भाजपा को अब डर लगने लगा है। जैसे ही जातीय गणना की रिपोर्ट जो आई है उसके पहले ही से कहें तो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो वहां चक्कर लगाने लगे हैं। लगातार वहां पे छोटी छोटी रैलियां की जा रही है। वहां के कार्यकर्ताओं, कोर कमेटियों को लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है। बाकी क्या मामला है पूरा बताएंगे, उससे पहले हमारा नाम अखंड ज्योति है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। दरअसल बता दें कि जहां एक और जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश हुई है और उसके बाद 2024 चुनाव की रणनीति बननी शुरू हो गई है। अपने अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो है वो अपने नेता कार्यकर्ता को मंत्र दे रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए। वही इस बार भाजपा बिना नीतीश कुमार के मैदान में उतरेगी और इसका कितना बड़ा नुकसान भाजपा को झेलना पड़ सकता है। दरअसल बता दें कि जो 10 लोकसभा सीटें हैं उसके लिए भी भाजपा प्लान तैयार कर रही है। एक और जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 40 में 39 सीट मिली थी। इनमें 16 सीटें जदयू और 17 सीटें भाजपा के खाते में आई थी। बाकी 6 सीटें सहयोगी दल लोजपा ने जीती थी। लेकिन अब वो सारा कुछ स्थिति परिस्थिति सारा कुछ बदल चुका है। नीतीश कुमार अब साथ नहीं है। यही नुकसानदेह बन सकता है एनडीए के लिए। हालांकि नीतीश कुमार के बिना लोकसभा के रण में भाजपा को उतरने से पहले किन किन लोकसभा सीटों पर भाजपा को डर लग रहा है वो भी बता रहे। बीजेपी बिहार में लोकसभा की 10 सीटों को अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत कहें तो चुनौती मान रही है। वो जो 10 सीटें हैं उसमें नवादा, मुंगेर, वैशाली, वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और गया है। एक और जहां झंझारपुर में पिछले दिनों रैली किया गया था अमित शाह ओर से और यही बड़ी वजह है कि जिन सीटों पर भाजपा को डर लग रही है वहां पर अपने बड़े बड़े नेताओं को पहले से लगाई गई है। वो लगातार नेता पहुंच रहे हैं और जो वहां के स्थानीय भाजपा के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनको भी लगातार हिदायत दिया जा रहा है। अपने स्तर पे लोगों को लगातार जागरूक करते रहिए, 2024 चुनाव के लिए तैयार रखना है। हालांकि जो सीटें हैं उसे कमज़ोर जो सीटें हैं जहां पे मुश्किल चुनौती माना जा रहा है भाजपा को, वो पर्चा खुद अमित शाह संभाले हुए हैं। वहां पर खुद राष्ट्रीय बड़े नेता भाजपा के लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं अथवा रैली कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से वहां के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी वजह केंद्रीय मंत्री हर महीने प्रवास दौरा कर रहे हैं वहाँ पे और हर एक स्तर पे, चाहे वो मंडल हो, प्रमंडल तौर पर सभी स्तर पे लगातार जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहां पे जाके जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का डर है कि इंडिया गठबंधन जो बना है, चाहे नीतीश जो एक बड़े भरोसेमंद साथी थे उनका भी अब साथ छोड़ दिया है और वहीं दूसरी ओर आरजेडी खेमे में एक बिहार का बड़ा नेता बैठा हुआ है और वही इस बात का डर सता रहा भाजपा को। वही तीसरी बड़ी वजह जो लगातार वहां पर छोटी छोटी रैली की जा रही है जिससे लोगों को साधा जा सके। तो ये 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पे भाजपा लगातार अपने लोगों को इस बात को लेकर आग्रह कर रही है। कहें तो लोगों से ये बात कह रही है कि अपने लोगों को लगातार साधने की कोशिश कीजिए। वहीं इनमें कुछ ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा आज तक कभी नहीं जीत पाई है। वो सीटें हैं नवादा, वैशाली, सुपौल और मुंगेर। ये 4 सीटें जो है वो भाजपा के लिए कठिन बन सकती है और वो 4 सीटें जो है वो भाजपा के लिए कठिन और नुकसानदेह बन सकती है। बहुत चुनौती भरा हो सकता है लोकसभा चुनाव में। एक और जहां मुंगेर से अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं, एक बड़ा तबका मुंगेर में भूमिहारों का है। बाकी इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।